आपने यहाँ पे माहौल की बात की माशाल्लाह से, और हदीस में भी आता है कि फस्फुर बिज़ात दीन, के दीन को तुम प्रायोरिटी दो, माहौल उसका असर होगा ना उसके ऊपर। उसने अपनी माँ को लड़ते हुए शेख साहब बात ये है, दीन एक पर्सपेक्टिव है, हम दीन को कहते यार हैं। मैंने बहुत से मसले देखे हैं कि अक्सर लड़कियों ने डिवोर्स इसलिए ली क्योंकि माँ की बीवी थी। एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जब माँ नहीं चला सकी ना, जब उसने क्विट कॉल कर, हो सकता है माँ एक सक्सेस स्टोरी हो, माँ एक सक्सेस स्टोरी हो, सब्जेक्टिवली हो सकती, इसलिए उन कॉन्फिडेंस मिल गया उनको कि भाई अगर माँ बर्दाश्त करती तो हमारे साथ क्या होता, माँ ने डिसीजन लिया तो हम बच गए। चलो इस पर थोड़ा सा हिट मारते हैं। एक आदमी है, हम तो वैसे भी बदनामे जमाना रहे हैं भाई, किसी से भी नहीं बनती इनकी। ये सीवी में और रिज्यूमे में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें भाई किसी से भी नहीं बनती इनकी। तो हर किसी से ही तलाक लेते रहोगे तो रेज्यूमे में क्या लिखेगा? पहली चीज माइंड में क्या आएगी? अभी होने लगी है ना हमारे एक, मतलब एक सर्कल के अंदर हम किसी को भी देख रहे हैं, भाई किससे शादी कर रहे हो भाई? वो डिवोर्सी है। अच्छा अच्छा, डिवोर्स का मतलब चली नहीं, यही आएगा ना माइंड में, चली नहीं। आप जो भी कहें उसमें जुल्म होगा, ज्यादा नहीं चली, माइंड में क्या आएगा? सहाबा ने तो इस तरह नहीं देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मैं सही और गलत को नहीं सही कर रहा, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं कि मुझे सोल्यूशन एक सोसाइटी को सामने रख के देना है। वो लोग जो सोसाइटी को सामने रखे बगैर अपना इनकलाब ले आते हैं ना भाजन, इनका फसाद ज्यादा है। प्रैक्टिकली द टोल इज वॉट, द टोल इज, जो बोझ है माइंड में क्या आएगा? नहीं बनाई होगी ना, नहीं बन सकी, क्या ये माइंड में लोगों के पहले जाएगा? हो सकता है बहुत जुल्म ज्यादती हुई उसके साथ, नहीं होगा इस तरीके। वी हैव टू मेक श्योर द इमेज, जिंदगी है ना, लंबी जिंदगी है ना। ये वो वाहिद जगह है जहां पे विक्टिम को ही हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोसाइटी डिवोर्स वाला वो वाहिद मैटर है। डिवोर्स नहीं है, हर जगह पर विक्टिम को ही लोग कहते हैं। तुम ही सबर कर लेते, हमें कितना समझाया लोगों ने अपनी जिंदगी में, तुम ही सर झुका लेते भैया, तुम ही झुक जाते, तुम ही सुन लेते, तुम ही मान लेते। तो शेख साहब आपको भी तो किसी ने बोला था ना, कोई तो बात होगी सभी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी। तो मैं उसको इस तरह कहता हूँ, यमीज़ुल खबीसा मिन तैयब, नापाकों में से पाकीज़ा माल अल्लाह अलहदा कर रहा था। जो निखरे हुए लोग थे वो साथ जुड़ गए, जो हल्के लोग थे वो नहीं। यही वो औरत बोल रही है इसकी डिवोर्स हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पोजीशन पे स्टैंड आउट लेने के लिए मैंने कितना टोल लिया वो तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये बात है कि जब मेरे ऊपर, जब मेरी डिफेमेशन के दौर आए होंगे और जब मेरे बारे में मार्केट में ये कहा जाता होगा कि ये आदमी इस नस्ल का है, इस तरह का है, फलाना डिमकान है, तो वो जो हर्ट होता है आदमी, तो स्टैंड आज कहेगा ना कोई, कौन कहेगा कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की, क्या क्या कहेंगे कोई? दौर ही बदल गया, मतलब अल्लाह ने कितना दिया है। मतलब अगर कोई 7-8 लोग किसी कोने में बैठ के अगर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान भी कर रहे होंगे मेरे लिए, तो क्या 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 हिसाब, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। तो अल्लाह ने वहां तक इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के फौजों की फौजें आपके काफिले में दाखिल होंगी, तो अल्लाह ने तो गनी कर दिया ना आज। तो अब भी अगर वो वही काम कर रहा था वो बेवकूफ है, अब उसे कुछ और सोचना चाहिए। वहां तक का टोल लेगी ये? क्या ये वहां तक का टोल लेगी? क्या वो वहां तक का टोल लेगा? भैया 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, तो ठीक है, किसी इंसान के 2 एक्सपेरिमेंट्स नहीं ठीक हुए, नहीं हुए, हो सकता है उसको तीसरे में लग जाए। विल यू टेक द टोल? तो मैं जब भी किसी को सोल्यूशन देता हूं ना, मैं इससे हमेशा पूछता हूं मस्ततातुम के तहत, ठीक है, पैकेज का टोल ले सकते हो तो रास्ता ले लो, तो अनप्लग कर लो। अगर पैकेज का, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल बात करें, यह जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई, शौहर के घर की मार खा लो, मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है। सब्जेक्टिव है, ये भी टैबू है। लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा। और ये बात, मैं इस बात को जरूर कहता हूं, ये मैं एडवाइस है सबको, मैं मार खाने की बात नहीं करता, लेकिन अब आपके भाई जो है ना, उनकी भाभी, आपकी भाभियां आ चुकी हैं, उनके बच्चे आ चुके हैं, आप उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं हो सकते कभी भी। हस्बैंड की आप जैसे भी हो ना, प्रायोरिटी नंबर 1 जरूर हो। 1 2 3 4 में से होंगी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गए। वो आपका जब भी करेगा, चाहे कम करता होगा, जब भी करता होगा ना, प्रायोरिटी समझ के करता हो। भाइयों की आप प्रायोरिटी नहीं होती, बहनें भाइयों की प्रायोरिटी नहीं रहती। ये प्रैक्टिकल बातें, इसमें मुझे आइडियलिज्म और किताबी ज्ञान ना दी तू, मैं तुझे बता रहा हूं, वो घर में जाएगी ना, वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी, वो बैगेज होगी उनके लिए, उसे पूरा करना पड़ेगा। वो अपनी औलादों की, औलाद उसकी प्रायोरिटी है, और उसकी जो है वो, उसकी क्या कहते हैं, उसकी बीवी प्रायोरिटी है।
बहन कहाँ से प्रायोरिटी होगी आपके माशरे में? अब अगर आप मुझे कहेंगे ना भाई सहाबा के दौर, मैं आपसे आइडियलिज्म की बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं माशरे में रहने वाला आदमी। सो मेरी एडवाइस, चले प्रैक्टिकल बात करते हैं एक। मेरी उसको हाँ आए आपने जितना इस पे देना है मुझे, वो तो आपकी हंसी बता रही है। इस पे मेरी एडवाइस उसको ये है कि रादर देन वहां आके जलील होने से अच्छा, भाई आपको दुनिया है ही खैर और शर का मुआवजा करने का नाम, पैकेजेस और डील का नाम। आइडियलिज्म नहीं हो सकता। मैं वहां जाऊंगा तो सही हो जाएगा, मैं यहां जाऊंगा तो ये नहीं होगा। टोल वहां भी है, टोल वहां भी है। तो रोना बंद करें। मैं इसलिए लोगों का सबसे पहले स्ट्रेस कम करता हूं, भाई लाइफ इज अबाउट पैकेजेस एंड द पैकेज इज नेवर 100%. इट कम्स विद अ डील ऑफ 60% गुड, 40% evil, 70% गुड, 30% evil, यही चलता रहेगा। तो वहां पर अगर एक चीज की इनकन्वीनियंस है तो 20 चीजों की कन्वीनियंस भी है, और अगर यहां पर 5 चीजों की कन्वीनियंस है तो 7 चीजों की इनकन्वीनियंस भी होगी। अगर आप टोल ले सकते हो तो फिर हम आपको, मैं हमेशा पूछता हूं भाई टोल ले सकते हो आप कि किसी जगह पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, आपको पहली दफा नहीं चाय का कप पूछा जाएगा, आपको तीसरी बार में पूछा जाएगा, आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप चले जाओ। फिर वहां सेल्फ एस्टीम की बातें नहीं करना आप। ठीक है। सेल्फ एस्टीम की बातें वो करेगा जिसको ये पता है कि मेरी स्टीम्ड मेरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहां ज्यादा प्रोटेक्टेड है। खामंद के साथ सेल्फ एस्टीम ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अगरचे शुरू के अंदर वो इमेच्योर एबनॉर्मल भी, एबनॉर्मेलिटीज का भी शिकार होना, लॉन्गर रन में देयर इज अ चांस कि वो इसको अपना ऊंट बिठा देगा इसके हक के अंदर। शेख, आपने प्रैक्टिकलिटी की बात की अभी, तो हदीस में आता है कि फस्फुर भी ज़ात दीन, के आप दीन को प्रायोरिटाइज करें। तो जब शादियों के लिए रिश्ते आते हैं तो लोग जो है ना वो इस बात को दलील बना के कहते हैं कि हमने तो शादी की थी, लड़के की दाढ़ी थी और बाद में ऐसा निकला। रिलेशनशिप्स के अंदर आप दीन को क्या एक लेबल के साथ करेंगे कि दाढ़ी है तो दीन है, हिजाब है तो दीन है, भाई ये भी दीन है, हाफिज है तो दीन है, ये भी दीन है, इसके हम इनकारी नहीं है। एक आदमी जो है साइकोपैथी तो हो सकती है ना उसमें, और तस्किया नफ्स ने और दीन के दुरूस ने और सारी तकारीन ने और इन खिताबों ने और इन मसाजिद ने उसकी अगर वो चीज़ हील नहीं की हुई तो वो उसमें हो सकती है। एक इंसान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज को ज्वाइन करने के बाद भी इश्यूज हो सकते हैं या नहीं, उसके अंदर हो सकते हैं। तो सहाबा के दौर के अंदर मसाइल होते थे तो वो अलहदगी इख्तियार करते थे कि भाई मेरी नहीं बनी इसके साथ, सही है, ठीक है, फिर वो आगे भी गई। यानी सहाबा की भी तलाकें हुई हैं, आफ्टर दैट दे वर रिलीजियस एज वेल। अगर डिस्प्यूट हुआ है सहाबा के अंदर भी और वो आगे जाके बड़े डिस्प्यूट्स की भी शक्ल इख्तियार करेगी जिसपे फिर फिरके भी बन चुके, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स ना। पॉइंट ये है, बात दीन की नहीं है, बात इंसान की है। इंसानियत बड़ी है और दीन इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि दीन उसकी इंसानियत को इंसानियत रहने में रोकने का काम अदा करेगा।